क्या करोगे? तो समझ लो कि लेना चाहिए, परमात्मा की बड़ी कृपा है आप पर। यदि घर में पुत्र हो भी जाता है तो, और पुत्र नहीं है तो समझो भगवान की हम आप पर बहुत बड़ी कृपा है, हो गई है बिल्कुल। क्या करोगे? बेटा लेकर के क्या काम होता है? इसके लिए ही कि पुत्र हमको अंतिम समय में मृत्यु शैया पर लिटा करके घी डाल करके अग्नि दाह करेगा, इस संस्कार के लिए। यदि पुत्र हुआ, होने के बाद मर गया तो बड़ी भारी पीड़ा, जीवन भर कष्ट। तो हे ब्राह्मण देवता, मैंने तुम्हारी मस्तिष्क रेखा को देख करके देखा है कि तुमको 7 जन्मावधि 7 जन्मों तक पुत्र की संतान की प्राप्ति का योग नहीं है। ब्राह्मण देवता कहने लगे यही तो बात है, इन साधु महात्माओं के सामने बड़ा ज्ञान थोड़ा रुदन करके अपनी पीड़ा क्या बता दो, या वेदांत का बखानना शुरू कर देते हैं, ज्ञान का बखानना शुरू कर देते हैं। ब्राह्मण देवता कहने लगे हे महाराज, आप में सब कुछ सामर्थ्य है, हे महात्मा, हे गुरुदेव, आप में सब कुछ सामर्थ्य है, आप कुछ सब कुछ पुत्र दे सकते हो सब। अब तो भैया ब्राह्मण देवता पीछे पड़ गए और कहने लगे मैं लौट करके घर नहीं जाऊंगा जब तक मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होगी, मैं यहीं पर मर जाऊंगा। संत महात्मा तो बड़ी सरल, बड़े हृदय कोमल के होते हैं, निर्मल मन के होते हैं, उनसे नहीं रहा गया। उन्होंने सुंदर सा एक फल अभिमंत्रित करके फल दिया और कहा कि जाओ अपनी पत्नी को यह फल खिला देना। आत्मदेव वहां से प्रणाम करके अपने घर चले आए। आत्मदेव ब्राह्मण ने अपनी पत्नी धुंधली को फल दिया और पत्नी को कह दिया था इस फल को खाने से सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। अब पत्नी सोचती है कि ये भैया ये गड़बड़ है, कहीं फलों से पुत्र होते ये देखे हैं। भाई कभी कभी क्या होता है, कई माताएं बहनों को साधु महात्मा, अच्छे जो महात्मा होते हैं, अच्छे साधु संत होते हैं, उनमें विश्वास ही नहीं रहता है, उनकी भी परीक्षा करने लग जाती हैं। तो आज धुंधली देवी ने यही किया भैया,